जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महाकाली धाम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार पता करें कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है या नहीं हुआ है, और सिद्ध मंत्र से फिर आगे काम कैसे लें। देखिए, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता, काफ़ी लंबे समय से जाप कर रहे हैं पर उनको यही नहीं पता चलता कि मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं सिद्ध हुआ है। तो आज हम ये जानेंगे, मंत्र सिद्ध जानकारी करने के लिए आपको मंत्र का प्रयोग करना पड़ता है कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं। प्रयोग करने के लिए आप क्या करें, मैं आपको एक सरल सा उपाय बताता हूँ। ये उपाय बहुत कारगर है। मंत्र जो होता है वो बाण की तरह काम करता है। जब आप मंत्र जाप आपका सिद्ध हो जाता है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि कोई भी मंत्र जब आपने सिद्ध करना हो तो कम से कम 1.25 लाख जाप उस मंत्र का चाहिए। 1.25 लाख के बाद मंत्र अनलॉक होता है। अनलॉक के बाद फिर मंत्र सिद्धि की तरफ बढ़ता है। बिना 1.25 लाख जाप के आपका मंत्र सिद्ध नहीं होता, और 1.25 लाख जाप करने के बाद भी दशांश की आहुति करनी पड़ती है। हवन में दशांश की आहुति कर दीजिए, आपका मंत्र ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि 1.25 लाख का दशांश हुआ 12,500, इस प्रकार से। तो 12,500 आहुतियाँ कर दीजिए, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। पर फिर भी अगर आप थोड़े कम में जानना चाहते हो, कई बार देव कृपा हो जाती है और जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि अगर आपने ये जानना है कि मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं, तो घर में किसी को सर दर्द रह रहा हो, मान लीजिए कोई परेशानी हो, या आसपास में किसी को परेशानी हो, आपको लग रहा है कि उसको बुखार है या उसका बुखार नहीं ठीक हो रहा, कोई भी परेशानी, किसी के दर्द रह रही हो, तो आपने क्या करना है, उसके नाम का विनियोग करके, संकल्प करके, न्यास और विनियोग अगर आपको नहीं आता तो आप मुझसे PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे ध्यान ग्रुप में भी जरूर जुड़िए, जहां पर मैं पूरी विधि से सिखाता हूं कि मंत्र का प्रयोग कैसे करते हैं, न्यास विनियोग कैसे किया जाता है। उसमें जरूर जुड़े, और आगे आपको बताता हूं कि जिस भी अमुक व्यक्ति पर आप वो बाण चलाना चाहते हो, उसके नाम का विनियोग करके और बोल दीजिए कि इसका बुखार ठीक हो जाए या कुछ भी अच्छा इसके साथ हो जाए, और फिर उसके नाम की 11 माला 21 माला उस मंत्र की कर दीजिए। जितनी आपकी सक्षमता है, जितनी आपकी सार्थकता है, उतना आप जाप कर दीजिए। आप देखोगे कि उसका काम बनना शुरू हो गया। और अगर बड़ी बीमारी है तो 10-11 दिन लगातार उसके लिए जाप कीजिए। अगर उसको आराम पड़ रहे हैं तो आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है, आप सही तरीके से काम कर सकते हो, अब आगे जन कल्याण कर सकते हो। और अगर इतना भी नहीं करना और किसी के ऊपर प्रयोग नहीं करना, तो खुद के ऊपर प्रयोग कीजिए। अपनी कुंडलिनी उठाने के लिए आप विनियोग कीजिए, अपनी कुंडलिनी पर ध्यान देने के लिए विनियोग कीजिए। जैसे ही आप बोलोगे कि आज्ञा चक्र पर ध्यान जाए, आज्ञा चक्र जागृत हो, तो आप देखोगे कि 10-11 दिन लगातार सेम मंत्र जाप करने से आपके आज्ञा चक्र में घर्षण बहुत अधिक बढ़ गया है। पर यह आपको बोलना पड़ेगा विनियोग में। विनियोग की विधि पूरी मैंने दी हुई है, आप मुझसे प्राप्त कर सकते। संकल्प के बिना मंत्र काम नहीं करता, मंत्र को दिशा देनी ही पड़ती है। मंत्र जब बहुत अधिक सिद्ध हो जाता है, जब करोड़ों में जाप हो जाता है, फिर आपके मन की दिशा से काम करता है। पर सबसे पहले तो यही जानना होता है कि मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं, तो उसके लिए विनियोग ही जरूरी है। विनियोग के बिना नहीं हो सकता। संकल्प करके, विनियोग करके, किसी के लिए जाप करके आप चेक कर सकते हो कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, या अभी कोई कमी रह रही है। फिर भी अगर इस प्रकार जाप करने से आपके ऊपर परेशानी आ रही है, क्योंकि ये भी चक्कर हो जाता है कई बार कि जब आप किसी के लिए जाप करते हैं तो उसका संकट आपके ऊपर आ जाता है, तो उससे भी सरल बढ़िया उपाय ये है कि किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी मंदिर में, आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो, अपना मंत्र साथ, मतलब अपने मन में जो विनियोग अगर आपको याद है तो याद करिए, नहीं तो कॉपी लेकर जाइए अपनी। वहाँ पर जाकर बैठकर विनियोग करना है और बोलना है कि उस मंदिर की जो भी शक्ति है वो आपको महसूस हो, उस मंदिर की जो भी ऊर्जा है वो आपको दिखाई दे या महसूस हो, और वहाँ पर बैठकर आंखें बंद करके जाप करना शुरू कर देना। अगर उस शक्ति ने आपको छू लिया पहली 2-3 माला में, अगर उस शक्ति ने आपको छू लिया और आपको महसूस हो गया कि हाँ जी ये ऊर्जा है यहाँ पर, तो आप समझिए कि आप मंत्र सिद्ध हो चुका है। अगर देखिए, सीधी बात समझिए कि अगर आपके संकल्प से मंत्र काम करने लग जाए तो समझ लीजिए मंत्र सिद्ध हो चुका है, अब आगे आप जन कल्याण कर सकते हो। पर अगर आपके मन के वेग से, संकल्प से मंत्र काम नहीं कर रहा, तो समझिए कि अभी आप कच्चे हो, अभी आपको और सीखने की ज़रूरत है। पर याद रखिएगा, 1.25 लाख से पहले मंत्र सिद्ध नहीं होता। 1.25 लाख से पहले सोचिएगा भी नहीं किसी के लिए जाप करने का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका खुद का ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप खुद अपने लिए जाप नहीं कर रहे हो, तो फिर किसी के लिए जाप नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा। अपना कल्याण पहले करना है, फिर जन कल्याण की तरफ बढ़ना है। तो आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।